हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे मराठी के इन डिटेल वीडियो के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम्स, कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और इन डिटेल बात करने वाले हैं हम हमारी राइटिंग स्किल्स के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आने वाला है, तो उस क्वेश्चन पेपर में आपको सोचने में और ये सारी चीज़ों करने में जो है ना टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको अगर पेपर पैटर्न अच्छे से पता है तो आपको इसमें बहुत आसानी होगी। जब आप अपना पेपर देखेंगे पहली बार तो आपको जो है ये नहीं होगा कि यार ये चीज़ कहाँ से आ गई, वो चीज़ कहाँ से आ गई। आपको सब कुछ पहले से पता होगा कि हाँ ये तो यहाँ रहता ही है। जैसे बहुत सारे बच्चे अपना हॉल टिकट देखने के बाद जहाँ पे भी उनका सेंटर लगता है वो जाते हैं अपना सेंटर देखने के लिए, ताकि उनको पता चले कि उनका ब्लॉक नंबर क्या है, कौन से फ्लोर पे बैठे हैं, कौन सी क्लास है उनकी। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको जिस दिन बोर्ड एग्जाम है उस दिन पैनिक ना होना पड़े, है ना। तो उसी तरीके से अगर हमें क्वेश्चन पेपर अच्छे से पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आने वाला है तो हमें उस वक्त भी पैनिक नहीं होगा, हम उसके लिए मेंटली रेडी रहेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और 110% ये आपको वीडियो बेनिफिशियल ही लगने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने जो है हमारा पेपर पैटर्न बना के रखा है पहले से। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको आने वाली है प्रश्न 1 ठीक है, वो है हमारा पाठित गद्य। मतलब हमारा जो लेसन आता है, जो हमने लेसन्स पढ़े हैं पूरे साल, उसके 2 पैसेजेस आते हैं 7-7 मार्क के। अब ये जो 7-7 मार्क्स है ना, इसके अंदर 3-3 मार्क का आपका आता है 100 मत, ठीक है। तो 14 में से 6 मार्क्स तो आपके 100 मत के हैं जो आपको याद करके जाने थे, रट्टा मार के जाने थे, ठीक है। अगर आपने याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने याद नहीं किया है तो अपने वर्ड्स में कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करिएगा। स्टूडेंट्स, एक बात आप एकदम ध्यान से सुन लीजिए और इसको अच्छी तरीके से गांठ बांध लीजिए कि आपका पेपर है मराठी का, तो आप उसके अंदर कुछ भी अपनी मदर टंग में नहीं लिख सकते। अगर आपकी मदर टंग हिंदी है, गुजराती है, उर्दू है, आपने अगर उसके अंदर कहीं पर भी अपने मदर टंग का इस्तेमाल किया तो आपके एग्जामिनर का, आपका जो पेपर चेक करने वाला है, वो ये समझ जाएगा कि आपकी मराठी कमज़ोर है। फिर पूरा पेपर जो है आपका उसी तरीके से चेक होगा। सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं तो इंग्लिश अगर आप पेपर लिख रहे हैं तो इंग्लिश के पेपर में अगर आपको माई सेल्फ लिखने के लिए आ गया तो यू विल बी राइटिंग माई नेम इज सो एंड सो। आप ये नहीं लिखोगे कि मेरा नाम ये है, आप लिख रहे इंग्लिश में ही हो, लेकिन जैसे हम मैसेज टाइप करते हैं मेरा नाम MERA मेरा, है ना, तो ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? नहीं। उसी तरह मराठी के पेपर में हम हिंदी के वर्ड्स और गुजराती के वर्ड्स और उर्दू के वर्ड्स अगर कहीं पे भी डालेंगे या सेंटेंस डालेंगे तो वो पूरा पेपर यानी वो पूरा क्वेश्चन जो है हमारा रॉन्ग हो सकता है। तो गलती से भी हिंदी के वर्ड कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करना है आपको। इस चीज को पेपर स्टार्ट होने से पहले ही ध्यान में रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो 6 मार्क हमारा किसका हो जाएगा? 100 मार्क का हो जाएगा। 100 मार्क के बाद हमारे पास जो बचे हुए मार्क्स बचते हैं, यानी 8 मार्क्स जो बचते हैं ना, वो 8 मार्क्स हमारे जेब में होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास आता है आकृति पूर्ण करा, चूक के अचूक, ये सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें जो हम लोग यहाँ वहां से पैसेज से ढूंढ के लिख सकते हैं, वो सारी चीजें आती है। तो यहाँ पर आप 8 मार्क्स तो कम से कम 14 में से मरी से मरी हालत में 8 मार्क्स तो आराम से कमा सकते हैं। इसको याद रखिए। इसके अंदर सिर्फ आकृति पूर्ण करा, अचूक या चूक या वन सेंटेंस के आंसर जो आपको आराम से जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। पैसेज याद रखिए, आपको बहुत ही धीरे धीरे और आराम से पढ़ना है। घाई घाई करके जो वर्ड पढ़ने नहीं आ रहा है उसको छोड़ के ऐसे पैसेज मत पढ़िएगा, क्योंकि जो वर्ड्स आपको जनरली नहीं पढ़ पाते हैं, आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, वही कभी कभार आपके आंसर होते हैं। तो बहुत ही इत्मीनान से और ध्यान से आप अपना पैसेज पढ़िएगा। उसके बाद आते हैं
इस चीज पर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्न अ का ई, यानी अपठित गद्य, यानी अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का हमने जो है शॉर्ट्स ऑलरेडी डाला था, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। बहुत आसान होता है, 4 मार्क का होता है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं होती है। अगर नहीं देखा है आपने तो आप नीचे लिंक है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं कविता की तरफ। कविता हमारा आता है 8 मार्क्स का। कविता में एक चीज जो आती है, जो थोड़ा सा बच्चों को परेशान करती है, वो है कि इन शब्द का अर्थ लिखिए, यानी समानार्थी शब्द आ जाते हैं, 4 आते हैं 2 मार्क्स के, उसमें बच्चों को बहुत परेशानी होती है। लेकिन अगर आपने सारे पोयम्स के समानार्थी शब्द याद कर लिए, मुश्किल से मुश्किल एक पोयम में 10-12 होते होंगे, 10-12 करके अगर आपने 8 पोयम के याद कर लिए अच्छे से, तो याद रखिए आपको ये 2 मार्क्स आपके कंफर्म मिल जाएंगे। और ये 2 मार्क्स जो है आपके बोर्ड एग्जाम के फाइनल परसेंटेज के ½ % होते हैं। इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कविता के अंदर जो अर्थ लिखो होता है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको ध्यान से करना है, उसको भूलिएगा मत, वो आपको रट्टा मारना है आज के आज बैठ के, ठीक है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो। फिर आते हैं हम लोग एप्रिसिएशन पे। एप्रिसिएशन पे आपको मार्किंग स्कीम पता है, कवि का नाम लिखोगे 1 मार्क्स लिखेगा, 1 मार्क्स मिलेगा, है ना। तो हमारे पास पोएम ही कितने हैं यार, कवि के नाम याद कर लो फटाफट, सारे कवि के नाम याद कर लो। फिर उसके बाद जो है उसके नीचे आता है एक सिंगल लाइन में आपको लिखना होता है कि ये कवि ने क्या कहा है, तो वो आप याद कर सकते हो। तो इसका 1 मार्क्स मिल जाएगा, उसका 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो भी आपको 2 लाइनें दी रहेगी, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। आप सारी जो है पोयम की 1-1 लाइन, 2-2 लाइन जो दी हुई रहेगी वो पढ़ के चले जाइएगा। हमने इसके ऊपर भी एक शॉर्ट बनाया है, उसका भी हम लिंक नीचे डाल देंगे। उसके अंदर हमने बताया है कि संतवाणी जो है पूछने के 90% चांस होते हैं एक और पोयम के साथ, ठीक है। तो एक और पोयम के साथ अगर संतवाणी पूछ रहे तो आप संतवाणी जो है, दोनों संतवाणी अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके जितने भी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए आ रही है वो सब अच्छे से पढ़ के जाइए। और लास्ट की 2 पोयम जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिए। स्टार्टिंग की 2 संतवाणी और लास्ट के 2 पोयम, ये दोनों आप अच्छे से पढ़ के जाइए। मैं आपको बोल रहा हूँ इसके अंदर से आने के ज्यादा चांसेस है। संतवाणी और लास्ट के 2 पोयम, ये मैं लिख के दे देता हूँ आपको, ये आप ध्यान से देखिए, उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, उसके कवि के नाम, सारी चीजें। तो ये 8 में से आप कम से कम 4 से 5 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं, जो रटी हुई चीज आपको लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर उसके बाद स्थूलवाचन का भी हमने वीडियो डाला हुआ है, इंपॉर्टेंस दी हुई है, टिपा लिहा, कौन सा लिखना है, दिया वाला आंसर, सूरज वाला आंसर, सब कुछ हमने दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम लैंग्वेज स्टडी में। लैंग्वेज स्टडी में देखिए आपको जो है ना 2 प्रश्न आने वाले हैं कि विराम चिन्ह के, वो तो कंफर्म है। आप उसकी स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, आप याद तो करके चले जाएंगे। आपको पता है ये उद्गार आरती है, लेकिन उद्गार आरती लिखते टाइम आपको याद ही नहीं आ रहा है कि उद्गार आरती कैसे लिखते हैं, है ना। तो उस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। उद्गार आरती और प्रश्नार्थक क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको लिखने आनी चाहिए। तो लिख के एक बार फटाफट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आज का दिन है आपके पास, ठीक है। और फिर उसके अंदर आता है समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग बदला, वचन बदला। तो ये सारी चीजें जो आपको एक एक करके जो है 8 से 10 मार्क्स दिला सकती है 16 में से। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। थोड़ा सा आज ध्यान दे दीजिए, बस आज भर मराठी पढ़ना है, उसके बाद इससे छुटकारा मिल जाएगा आपको, लेकिन आज पढ़ लीजिए प्लीज, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज पे हम अभी आते हैं, जो है हमारा राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के अंदर बच्चों को पता है कि किस किस चीज के कितने मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। आप सच में, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं भी अब तक यही सोच रहा था, अच्छा वो सर ने बता दिया कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न 5 में अ होता है पत्र लेखन या फिर सारांश लेखन। पत्र लेखन और सारांश लेखन में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना पत्र लेखन करने वाले हैं। सारांश लेखन आपकी अगर मराठी अच्छी है तो आपका बोनस पॉइंट है, आपको पूरे के पूरे 6 मार्क मिल सकते हैं। आपका अनसीन पैसेज है, आपको उसकी समरी लिखनी है, सारांश मतलब ये होता है। लेकिन समरी आप तब लिख पाएंगे जब आपको
उसका मतलब समझ में आएगा, क्योंकि वो अनसीन पैसेज है। आपको कभी कभार उसका मतलब नहीं समझ में आएगा 99% टाइम्स, ठीक है। तो आप सारांश लेखन जो अनसीन पैसेज पे हमारा आने वाला है वो तो मत करिएगा, ठीक है। अगर आपकी मराठी अच्छी है तो आप ये करिए, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। आप पूरे हमारे पैसेज को पढ़िए अच्छे से, उसके अंदर से कोई भी 3 पॉइंट्स निकालिए और उन 3 पॉइंट्स को जो है ना एक्सप्लेन करिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये समझाया गया है कि पहली लाइन लिख लो, बीच की तीसरी चौथी पांचवी लाइन लिख लो, लास्ट की 9वीं 10वीं लाइन लिख दो, 3 लाइन कोई भी पैसेज में से लिख दो, आपका सारांश लेखन हो जाएगा। याद रखिए ये गलत है, अगर आप उसमें से कुछ भी कॉपी करके लिखेंगे आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आप सारे मार्क्स से हाथ धो बैठोगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप पत्र लेखन करें, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बेटर है। पत्र लेखन अब हम स्टार्ट करते हैं। पत्र लेखन भी हमारे 2 टाइप के हैं, एक तो है विनंती पत्र और दूसरा होता है अभिनंदन पत्र। अब याद रखिए, आप चाहे कुछ भी पत्र लिखें, याद रखिए कि आप उस पत्र में अपने स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल हैं जो लेटर लिख रहा है। तो मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताऊंगा जो फिक्स रहने वाली है, जिसके आपको 110% मार्क्स मिलने ही वाले हैं, उसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो है हमारा एड्रेस और विषय। ये जो इतनी बड़ी चीज मैंने सर्कल बनाई है ना, इसका हमको मिलता है 2 मार्क्स। हमारा टोटल जो है ये कितने मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स का होता है ना। तो 6 में से यहाँ पे इसके 2 मार्क्स हमको मिल जाते हैं, किसके, एड्रेस लिखने के और विषय लिखने के 2 मार्क्स, ठीक है। विषय आपको आपके पत्र में जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको उसका विषय दिया रहेगा ना कि आपको किस चीज पे पत्र लिखना है ना, तो वही है। तो यहाँ पर आपको वो चीज लिख देनी है एक लाइन में कंप्लीट करिए आप उसको, सीधा सीधा नीचे उतारिए कि मैं इसलिए पत्र लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विनंती घेण्यासाठी, करुणसाठी, ये साठी, वो साठी, इसको आप मिला करके लिख दो। आपको कोई चीज मंगानी है, मांगण्यासाठी, है ना, या आपको कुछ भी किसी को बुलाना है तो बुलवण्यासाठी, कुछ भी करके आप बुलवण्यासाठी ये सब करके क्वेश्चन लिख करके बुलवण्यासाठी, लिहिण्यासाठी, पाठवण्यासाठी, कुछ भी करके साठी साठी करके आप डाल दो, ठीक है। तो आपको विषय के मार्क्स मिल जाएंगे। अब आप लिख रहे हो एड्रेस। एड्रेस देख लो ध्यान से, ये तो आपका क्वेश्चन है तो ये आप लिखो मत लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये चीज जरूर लिख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोड़ना मत, ठीक है। सबसे पहले हम दिनांक लिख रहे हैं। दिनांक देख लो कैसे लिखा हुआ है, दिनांक आपने लिखा, फिर उसके बाद 20 दिसंबर 2023। अब आपको जो है नहीं आता है कुछ भी लिखने के लिए, दिसंबर में भी आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे, ऐसे हो तो जून लिख दो भाई, सबसे इजी है, जून लिख दो। मई लिख दो, मई लिख दो, क्या है, मई लिख दो, जून लिख दो, जुलाई लिख दो। अगस्त की स्पेलिंग थोड़ी सी भारी है, जनवरी की स्पेलिंग थोड़ी भारी है, वो सब मैंने, जून लिखो यार, आराम से लिखो। कौन तुमको पूछने वाला है भाई कौन से महीने में तुमने लेटर लिखे थे, जून में लिखे थे, हमारा लेटर हम जून में लिख रहे हैं, आपको क्या हो रहा है, लिख दिया हमने जून में, ठीक है। दिनांक लिख दिए। दिनांक के बाद आता है प्रति, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये क्या है, मुख्य अध्यापक, ठीक है, मुख्य अध्यापक हो आप, ठीक है, तो ये आपका आएगा। फिर आपके स्कूल का नाम आएगा, ठीक है, ये आप हो, हेड बॉय या हेड गर्ल जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आएगा, ये क्या है, ये आपके स्कूल का नाम है जहाँ से आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये तुम्हारा एड्रेस तुमको दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ भी तुमको दी रहेगी। याद रखो अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अपने लोकल एरिया का एड्रेस मत डालिए, पुणे का डाल दीजिए, कहीं का भी डाल दीजिए, क्योंकि पुणे वगैरह लिखना आसान है यार, पुणे वुणे लिख दो बिंदास, कुछ भी नहीं। मुंबई में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, मीरा रोड में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, नाला सुपारा में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, लेकिन पुणे में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। और उसके बाद जो आप पिन कोड लिखने वाले हो वो भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है अंदाजे से लिखने का, उसका कोई भी रॉन्ग नहीं देने वाला है। तो आपके 2 मार्क्स तो यहाँ हो गए लेटर में, है ना। सारांश आपको नहीं समझा तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे तो आपको 2 मार्क्स मिल रहे। नीचे बढ़ते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है आदरणीय सर, लिख दो कंपलसरी, रट्टा मार लो इस चीज को, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रट्टा मार लो। अब रट्टा मारने वाली चीजें आ रही है, अब आपको सब याद करना पड़ेगा। आप कौन हो, मैंने आपको बताया कि आप हो मुख्य अध्यापक, तो ये लिखो मी अभय दलवी। आपका नाम आपको लेटर के क्वेश्चन में दिया रहेगा, वही यूज करना, अपना नाम मत लिख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कौन से विद्यालय से हो,
आपका विद्यालय कहाँ है, शाळेचे विद्यार्थी प्रतिनिधि, ठीक है, विद्यार्थी प्रतिनिधि हूँ मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ, नात्याने हे पत्र लिखित आहे। ये एक लाइन जहाँ से जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया हूँ वापस से आप इसको रट्टा मार लो, कंफर्म। हर चीज़, कोई भी लेटर लिखो आपको, चाहे कुछ मंगाना हो, किसी को बुलाना हो, कोई भी विनती करनी हो, आपको ये एक लाइन आपको लिखना ही है, इसको रट्टा मार लो। उसके नीचे का जो भी है ना वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हो, कितना लिख रहे हो। अब बहुत सारे बच्चों को ये बहुत बड़ी क्या बोलूँ मैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आपने बोले थे ये एड्रेस लिखना और विषय लिखना, 2 मार्क्स मिलेगा, बच्चे एड्रेस विषय लिखते, नीचे का पूरा खाली छोड़ देते। फिर उसके बाद हमने बताया कि भाई ये लिख लो, इसका 1 मार्क्स और मिलेगा, ये लिखते, इतना पूरा ब्लैंक, ये पूरा ब्लैंक है। अब ये पूरा ब्लैंक रखोगे तो पत्र का है, आपको पत्र लिखने के मार्क्स मिल रहे हैं, आगे पीछे लिखने के मार्क्स थोड़ी मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो, इसको आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आपने एड्रेस लिखा, विषय लिखा, बीच में कुछ नहीं लिखा, सामने वाले का एड्रेस लिख दिया, अब आप सोच रहे हो कि भाई अपना 3 मार्क्स कन्फर्म है बाबा, नहीं मिलने वाले आपको कोई भी मार्क्स इस चीज़ के, क्योंकि ये पत्र में काउंट ही नहीं हो रहा है ना बेटा। तो इसीलिए आपको ये बीच वाला चीज़ कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। और हिंदी बिल्कुल भी लिखना मत, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए अपने को, मराठी में ही लिखने का। कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं कर रहा है, वर्ड चेंज कर दो। सेंटेंस में 2-3 वर्ड मराठी के ऐसे जो याद ही नहीं आ रहे, इसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस उड़ा दो, लेकिन गलती से भी वहां पे हिंदी के वर्ड्स डालना मत, कट जाएगा पूरा, ठीक है, जाती ना काट के, हाँ मार्क्स भी कट जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको जो है सामने वाले का एड्रेस दिया रहेगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो जिसको बुला रहे उसका नाम, फिर ये आपका नाम, ठीक है, क्या हो आप वो, ठीक है, कहाँ से लिख रहे हो, ये सारी चीजें, ईमेल जरूरी है, ये सब चीजें लिखने का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो आपको इजीली, अब अगर इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे, ये इतना स्टार्टिंग का लिख दोगे और ये सारी चीजें लिख दोगे, तो आपको इतना तो नहीं है, हमारे एग्जामिनर्स आपको मार्क्स देने के लिए बैठे हैं, याद रखो, मार्क्स कट करने के लिए नहीं बैठे हैं। हमको मार्क्स बचा करके घर पे लेके जाके खाने में पका के खाने का नहीं है, हम आपको मार्क्स देने आए हैं। आप लिखोगे, हम आपको मार्क्स देंगे, तो डरने का नहीं, लिखने का बिंदास, बस मराठी है तो मराठी में लिखने का, ठीक है। तो अब ये जो आपने लिखा ना इतना बड़ा, इसमें कुछ मिस्टेक्स होगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगी, हमारे पास 3 मार्क्स है इसमें से देने को, हम आधा काट देंगे, 1.5 काट देंगे, 2 काट देंगे, 1 तो देंगे। तो 1 मार्क्स अगर हमने मरी से मरी हालत में दे भी दिया, आपको लेटर में 6 में से कितने मार्क्स मिल गए, 4 मार्क्स मिल गए। तो जितनी चीजें मैंने आपको इसमें बताया वो अच्छे से याद करके जाना, और जैसा लिखने बताया है वैसा ही लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 5वां आ, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 3 चीज होती है, जाहिरात, बातमी और कथा लेखन। अब इसके अंदर से आप कुछ भी चूज करो, जाहिरात को छोड़ना मत, ठीक है। जाहिरात में क्या चीजें फिक्स होती है, ये 5-5 + 5 + 2, कोई भी 2 लिखना होता है, 5 + 5 का होता है। जाहिरात आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पे। जाहिरात में अब आपको किसी भी चीज का जाहिरात आ जाए, तो किसी भी चीज के जाहिरात में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कालवेड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद ये वेळ टाइमिंग वगैरह लिखा हुआ है, तो टाइमिंग कैसे लिखना है, देखो, सकाळी इतने बजे, ते लिख रहे हैं, बच्चे लिख देते हैं से, 10 बजे से 11 बजे तक, रॉन्ग हो जाएगा। आपने उसके अंदर हिंदी यूज कर लिए, आपके एग्जामिनर का वही दिमाग खराब हो गया कि मराठी पेपर में यार ये हिंदी लिख के आ रहा है, तो ये वर्ड को आप मराठी में भूल जाओ, से जैसा कुछ नहीं होता, होता है ते, ठीक है। फिर आपने उसमें अंदर टाइमिंग डाल दिया है, टाइमिंग के साथ ये सारी चीजें हो गई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको संपर्क कैसे करेगा आदमी, है ना, आपकी दुकान है तो एड्रेस लिखिए, नंबर लिखिए। अब याद रखिए, अपना नंबर मत लिख के आना, क्योंकि वो पेपर फिर कॉपी केस में चले जाएगा कि आप अपने एग्जामिनर को अपनी आइडेंटिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो कभी भी अपना नंबर मत लिखना, या XX करके जो नंबर्स लिखे हैं वो लिख देना। कुछ भी ऐसा मोड़ तमोड़ के नंबर लिखने की कोशिश मत करना, मालूम पड़ा किसी का नंबर हो ही गया वो, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल मत करना, XX डाल देना, ठीक है, ये चलेगा। तो आपको एड्रेस लिखना है,
देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, एड्रेस और टाइम, ये चीज़ तो हर चीज़ में आएगी, हर चीज़ में। आपका आइसक्रीम पार्लर है, आप आइसक्रीम बेचोगे तो भी आएगा, पुस्तक बेचोगे तो भी आएगा, और फिर आपके तेल की दुकान है, तेल वेल आप बाल के तेल बेच रहे हो उसमें भी आएगा। सब चीज़ें, सब चीज़ में एड्रेस और टाइम, ये दो चीज़ आने वाली है। तो ये दो चीज़ें तो आपको याद करना ही है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे दुकान का नाम, या दुकान का नाम, या हमारे तेल का नाम, या हमारे साबुन का नाम, या हमारे आइसक्रीम शॉप का नाम। तो वो नाम भी तो याद करना पड़ेगा, वो नाम याद करके जाओ। एक अच्छा सा नाम याद कर लो, सोनू, बबलू, राम, जो नाम याद आपको अच्छे से हो, जिसकी स्पेलिंग एकदम आसान हो, वो नाम याद कर लो। अब कुछ भी बेचना हो वो नाम से बेचो, बिंदास बेचो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, ठीक है। अभी बबलू तेल बेच रहा है, बेच रहा है, ठीक है। बबलू आइसक्रीम बेच रहा है, बेच रहा है, अरे भाई बबलू ब्रांड है भाई, है ना। तो नाम अच्छे से याद कर लो, उसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लो। तो नाम हो गया हमारे पास, और हमारे पास हो गया टाइम, और हो गया हमारे पास एड्रेस। अब कुछ भी बेचोगे आप, उसका अगर एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो तो आप ऑफर दोगे। तो ऑफर जो यहाँ पे लिखा हुआ है लाभदायक, यानी अच्छा है, किसके लिए अच्छा है, औरत मर्द दोनों के लिए अच्छा है। आइसक्रीम बेच रहे हो तो ये नहीं बोल सकते हो, तो आप वहाँ पे 10% की सूट, है ना, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो थोड़ा राइटिंग समझ लेना, ठीक है। 10% की सूट, ये सारी चीज़ें। तो आपके नेम, टाइम और एड्रेस के साथ आपको जो लिखना है वो है आपका ऑफर। ऑफर अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपके विज्ञापन को अच्छा बनाएगी। अब उसके अंदर अब अगर तेल है तो तेल की बोतल बना लो, आइसक्रीम है तो आइसक्रीम का कोन बना लो, है ना, आइसक्रीम का कोन बना लो। ये सारी चीज़ें बना लो ताकि आपका वो जो विज्ञापन है थोड़ा भरा भरा सा लगे। अब बीच में उसकी विशेषताएं आपको लिखनी है कि भाई हमारे पास कौन से आइसक्रीम के फ्लेवर है, हमारे पास बुक्स है तो कौन सी बुक्स है, हमारे पास तेल है तो हमारा तेल क्या क्या करता है, ढकला होने से बचाता है, गंजा होने से बचाता है, जो भी है आपको वो सारी चीज़ें लिखनी होगी। वापस से याद रखो, हिंदी मत लिखना बिल्कुल भी। और अपने विज्ञापन को एक अच्छे से बॉक्स में बना लेना। देखो यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स बना हुआ है, प्यारा सा बॉक्स है ना, तो वो एक बॉक्स में रहना चाहिए। याद रखो, बहुत से बच्चे बॉक्स बनाना भूल जाते हैं, स्केल लेके जाना भूल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मत भूलो यार, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें आपको लिखने का कम से कम 2 से 3 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करने वाले हो। जो भी मिस्टेक होगी ना आपकी यहाँ पर होगी, जो आपके 2 से 3 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। तो आपके अगर 3 मार्क्स कटेंगे तो 2 मिलेंगे, 2 मार्क्स कटेंगे तो 3 मिलेंगे। तो इतना तो आपको पक्का मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं वो है हमारा बातमी लेखन। बातमी लेखन का मतलब होता है रिपोर्ट राइटिंग। आपको एक कंडीशन दी जाएगी कि आपके स्कूल में ये चीज़ हुई है, क्या क्या हुआ है, जो भी हुआ है, 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो उसमें आपको रिपोर्ट लिखना है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है शारदा विद्यालय, आपके विद्यालय का नाम लिखा हुआ है कि आपके विद्यालय में हुआ क्या, वो लिख दिया आपने। फिर उसके बाद आमच्या शाळा प्रतिनिधीकडून, आप लिख रहे हो ना, आप प्रतिनिधि हो, शाळा प्रतिनिधि हो, तो आपकी तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है। आपने लिख दिया सबसे पहले टॉपिक का नाम कि हो क्या रहा है और कहाँ हो रहा है, और रिपोर्टर कौन है, आप हो रिपोर्टर, तो आपकी तरफ से ये रिपोर्ट आई है वो। ये 2 चीज लिखने का आपको 1 से 1.5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कब, जब आप नीचे रिपोर्ट लिखोगे तब सिर्फ ये लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसके साथ डे इंपॉर्टेंट है। डेट और डे याद रखो। डेट और डे जो हम लोग ने पढ़े थे ना, पत्र लेखन में पढ़े थे, लिख दो बिंदास। जून में हो रहा है, हाँ, सब कुछ हमारा जून में ही होता है। हम जून में लेटर भी लिखते हैं, हम जून में रिपोर्ट राइटिंग भी लिखते हैं, बिंदास, कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। स्पेलिंग हमारी वही थी, हम वही लिखेंगे। याद रखना, 26 जनवरी का कोई प्रोग्राम हुआ है उसका जून मत लिख देना भैया, मानो जून में हमने 26 जनवरी सेलिब्रेट किया था, नहीं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, ये सब का डेट आपको डेट वाइज ही लिखना है। किसी का कोई डे मना रहे हैं तो भी वो आपको उसी डे पे लिखना है। गांधी जी का बर्थडे मना रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बर्थडे मना रहे हैं, शिवाजी का बर्थडे मना रहे हैं, ये सब कुछ भी मना रहे हैं ना हम लोग, तो उनके डेट के हिसाब से ही लिखना है। जून, अब उसमें जून मत लिख के आ जाना। अगर वो बोलेंगे तो वो तुमको देंगे, डेट देंगे कि भाई इतनी तारीख को ये वाला प्रोग्राम हुआ था, उसका रिपोर्ट लिखो, तो आप उसमें लिख सकते हो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेट और डे आपको इम्पोर्टेंट है लिखना।
आपके विद्यालय का नाम, आपके विद्यालय का नाम आपको दिया रहेगा, ठीक है। नहीं दिया है तो देखो यहाँ पे शारदा विद्यालय बार बार आ रहा है। विद्यालय की स्पेलिंग याद रख लो, पत्र में भी यूज होगा, रिपोर्ट में भी यूज होगा, विद्यालय की स्पेलिंग याद कर लो बाबा, ठीक है। काल रोजी, काल रोजी मतलब हो गया। अब रिपोर्ट कब लिखते, जब हो जाती तब लिखते ना, तो रिपोर्ट कब लिखे हम लोग, जब वो हो चुकी है चीज, ठीक है। हम लोग ने वो सारी चीजें लिखे। अब वो ये आपको रीड करना पड़ेगा, मराठी में अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। कोशिश करो लिखने की, कैसे भी एक पेज कंप्लीट करो। ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मार्क्स कटेंगे, लेकिन ऊपर जो भी होगा आपको उसके 2 से 3 मार्क्स फिर भी मरी से मरी हालत में मिल जाएंगे अगर आपने पेपर भरा है तो, और मराठी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा इसके बाद जो बातमी लेखन के बाद होता है वो होता है हमारा स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग ज़्यादातर लोग अटेम्प्ट नहीं करते, लेकिन अगर याद रखो आपको वो डैश 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 दे करके आ गया तो बातमी लेखन छोड़ के आप स्टोरी राइटिंग कर सकते हो। स्टोरी राइटिंग में भी वही आपको हेडिंग लिखना होता है ऊपर का स्टोरी का। स्टोरी अगर आपको समझ में आ गई तो शुक्र करना, और उसके बाद चालू करना, और चालू करने के बाद वो जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा ना उसको थोड़ा 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 करके भर के कैसे भी पाव पेज या फिर पौना पेज या फिर एक पेज पूरा लिखने की कोशिश करना मराठी में, तो आपको स्टोरी में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर स्टोरी आपको ऐसी कुछ खराब सी दे दी है, ये ऐसा ऐसा है, इस पर स्टोरी लिखो, तो मत लिखना। बातमी लेखन लिखो, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जाहिरात नहीं छोड़ना है। बातमी लेखन, स्टोरी लेखन दोनों में आपकी चॉइस है, लेकिन जाहिरात बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5E है 8 मार्क्स का। 3 निबंध के टॉपिक आते हैं, वो तीनों में से हमें करना होता है एक, जिसके अंदर जो पहला है वो है प्रसंग लेखन। प्रसंग लेखन यानी जो भी आपको कुछ भी कंडीशन दी रहेगी उस हिसाब से आपको उसके ऊपर ऐसे लिखना है। और फिर तीसरा होता है वैचारिक। वैचारिक यानी पानी, ये पानी के बारे में लिखा हुआ है कि अगर जीवन, मनुष्य के जीवन में पानी की क्या महत्व है, वो सारी चीज़ें लिखना होता है। फिर अभी शेतकरी वगैरह के बारे में लिखना होता है कि भाई फार्मर प्रोटेस्ट, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जिसके अंदर मार्क्स मिलते हैं वो है हमारा सेकंड वाला आत्मकथा। आत्मकथा आपको आ सकता है फार्मर पे, ठीक है, जिसे हम शेतकरी बोलते हैं, या तो आपको आ सकता है, ये देखो पुस्तक, ये पिछले साल का ही पेपर है, पुस्तक यानी बुक पे आ सकता है। फिर या तो आपको ब्लैक बोर्ड, स्कूल का ब्लैक बोर्ड, उसके ऊपर आ सकता है, पेन के ऊपर आ सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और फिर जो हमारा रिंगिंग बेल होता है, घंटा बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो उस पे आ सकता है, स्कूल का बेल, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे आ सकता है। फार्मर बुक, बोर्ड, पेन, रिंगिंग बेल, ये सारी चीज़ों पे ही हमारा आता है। ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स पे आता है। फार्मर एक आ गया तो वो लिविंग थिंग होगा। अब इसके अंदर है ना, आपको जो है कुछ चीज़ें फिक्स होती है, बुक हो, बोर्ड हो, पेन हो या रिंगिंग बेल हो, कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चर हुआ होगा। मैन्युफैक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्मित। कहाँ बना था, कैसे बना था, कौन सी फैक्ट्री में बना था, फिर वो फैक्ट्री से आप कहाँ गए, कौन सी शहर में गए, किसने आपको खरीदा, ये सब चीज़ें फिक्स रहने वाली है। अपनी डाइजेस्ट खोलो, 21 सेट खोलो, जो भी आप रेफर कर रहे हो खोलो, उसके अंदर आत्मकथा देखो, स्टार्टिंग के जो भी लाइन्स है सबको रट्टा मार लो। नॉन लिविंग थिंग है तो बनी तो होगी, कहीं ना कहीं से ट्रांसफ़र तो हुई होगी, और कहीं ना कहीं जाके बिकी तो ज़रूर होगी। तो ये सारी चीज़ें फिक्स रहती है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें याद कर लो, मराठी में वो वर्डिंग्स याद कर लो और उनको लिख करके आ जाओ। और अगर आपको शेतकरी आता है तो शेतकरी तो पूछा हुआ है, शेतकरी 21 सेट में आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको डाइजेस्ट में मिल जाएगा। तो शेतकरी थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि वो बना नहीं है ना, कहीं पैदा हुआ है वो, तो उसके लिए आपको वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी। आत्मकथा में मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। ये आपका कितने मार्क्स का होता है, ये होता है आपके 8 मार्क्स का, जिसके लिए आपको आपके सप्लीमेंट का 1 से 1.5 पेज पूरा लिखना होता है। अब अगर आपने एक पेज भी लिख दिया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि मेरे मार्क्स कम होंगे, क्योंकि हो सकता है कि जितना ज़्यादा आप लिखो उतना ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक करो, उतना ज़्यादा आप जो है स्पेलिंग मिस्टेक करो, तो आपके मार्क्स कट होंगे। तो अगर आपने ये हिस्सा नहीं भी लिख पाए हैं कोई वजह से, यहीं पे आपका निबंध खत्म हो गया है, तो भी कोई बात नहीं, आपके मार्क्स बचे ही रहेंगे। तो इस चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आत्मकथा लिखते टाइम उसके ऊपर आपको टॉपिक देना है। आप चाहे ये लिखो,
रिपोर्ट राइटिंग लिखो, चाहे आप ऐसे राइटिंग लिखो, चाहे आप स्टोरी राइटिंग लिखो, आपको ऊपर हेडिंग डालनी कंपलसरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी, तो आप नीचे दिए हुए लिंक्स पे आप क्लिक करके जो शॉर्ट्स डाले हैं हमने, उसमें बहुत सारी डिटेलिंग दी हुई है, छोटी छोटी, वो आप जाके देख सकते हैं। हम कंटिन्यू वीडियोस में और आने वाले हिंदी पेपर में, इंग्लिश पेपर में, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 सब पेपर में हम शॉर्ट वीडियोस बना करके डालने वाले हैं। ऐसी छोटी छोटी टिप्स जो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, जिसकी वजह से 3 से 4 मार्क्स उनके कट जाते हैं, तो वो देखना आप बिल्कुल भी भूलिएगा मत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बातें बताई हैं उनको ध्यान में रखिए, और अभी आपके पास एक दिन का टाइम है, तो बैठ करके अभी भी आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। याद रखिए, पेपर खाली मत छोड़ के आइए, डरिए मत। मराठी का पेपर बहुत इजी सेट होता है। आप अगर पेपर में लिख करके आ रहे हैं तो आप फेल नहीं होंगे, इतना आप कंफर्म रखिए। स्ट्रेस मत लीजिए। अपनी पेन, अपने पानी, अपना पैड, राइटिंग पैड, सारी चीज़ें आराम से लेकर के जाइए। आपका पेपर बहुत ही आसान आएगा और आप बहुत अच्छा पेपर लिखने वाले हो। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बुक निकालो, जो भी अभी बताया है पढ़ने के लिए बैठ जाओ, और अगर कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट करो। पूरा दिन, पूरी रात तो ऑनलाइन हुई, पूरी दिन भी ऑनलाइन रहूँगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट्स में बता दूंगा। अगर नहीं हो पाया तो उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए बैठ जाओ, और अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।